दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ई-मित्र का ठीक-ठाक काम करता हूं। फिर भी कई बार अगर कोई योजना ना चल रही हो, कोई सीज़न वगैरह ना चल रहा हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 20 ट्रांज़ैक्शन भी ई-मित्र पर 1 महीने में नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ई-मित्र बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप सभी को थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं हुआ है, आपको पता नहीं है, तो मैं ई-मित्र की एक नई अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अपडेट क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अपडेट ये है कि जो भी ई-मित्र धारक 1 महीने में 20 ट्रांज़ैक्शन या फिर 20 से कम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उनका ई-मित्र बंद कर दिया जाएगा और बंद ऐसा किया जाएगा कि परमानेंट बंद होगा। अब तक क्या था कि अगर हम ई-मित्र पर ट्रांज़ैक्शन नहीं करते हैं तो हमारी आईडी को एक बार सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 500 रुपये हमें देने होते हैं और दोबारा से ई-मित्र आईडी हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी ई-मित्र धारक कम ट्रांजैक्शन करेगा उसकी आईडी परमानेंट बंद की जाएगी, दोबारा से वो शुरू नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की अपडेट सामने आ रही है। इस अपडेट में तो यही कहा गया है कि 20 ट्रांजैक्शन ई-मित्र धारक नहीं करते हैं तो उनकी आईडी सस्पेंड कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने अगर 20 ट्रांजैक्शन नहीं करते तो उनकी आईडी बंद हो जाएगी। उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा, यानी कि वो जब से काम कर रहे हैं हर महीने वो कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई ई-मित्र धारक क्या कर रहे हैं कि ई-मित्र आईडी सिर्फ नाम की ली हुई है और वो ई-मित्र आईडी के आड़ में अपना कोई दूसरा काम कर रहे हैं। उनके पास अगर ई-मित्र का कोई ग्राहक आता है कोई काम करवाने के लिए तो वो काम भी नहीं करते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम ई-मित्र का काम नहीं करते, जबकि उन्होंने ई-मित्र की आईडी ले रखी है। तो ऐसे ई-मित्र धारकों की आईडी बंद की जाएगी, ना कि सभी की। अगर आप रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर किसी महीने में आपके ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गए, किसी महीने में अगर आपके कम ट्रांजैक्शन हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी आईडी बंद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आप हर महीने यानी कि लगातार कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आपने पिछले 5-6 महीनों से बहुत कम ही ट्रांजैक्शन किए, 5-6 महीनों से आप बिल्कुल अनएक्टिव हो, तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए और आपकी आईडी बंद हो जाए। इसी के साथ इस अपडेट में ये भी बताया गया है कि जिला कलेक्टर ने एसडीएम को यह भी अधिकार दे रखा है कि अगर कोई भी ई-मित्र धारक काम नहीं करता, यानी कि काम करने से मना करता है, मान लीजिए कोई ग्राहक आया और उसने कोई काम करने को बोला और अगर ई-मित्र धारक ने ये कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो एसडीएम उसकी आईडी सस्पेंड कर सकता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राज्य में कुल 85,000 ई-मित्र कियोस्क बताए जा रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे कियोस्क ऐसे हैं जो काम नहीं करते, तो उनमें छंटनी की जाएगी। जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते और ई-मित्र आईडी ले रखी है तो उनकी आईडी बंद की जाएगी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने ई-मित्र आईडी ले रखी है और वो काम ही नहीं कर रहा है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे आईडी बंद हो या फिर चालू रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो जो लोग ई-मित्र पर काम कर रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी आईडी बंद नहीं होगी। क्या आप मेरी बात से सहमत है या फिर आपके मन में कुछ और ही चल रहा है? अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर बात करेंगे, आपके लिए अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में ये भी बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।